के बहुत बढ़िया कथानक है प्यारे। एक बार की बात, कौरव 100 भैया और पांडव भैया थे 5। कौरवों और पांडवों में ये बात सिद्ध हो गई। आप लोगों ने कथानक सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनकी तपोभूमि क्षेत्र जन्मस्थली पर हम आप बैठे हैं। राम जी का वनवास हुआ कितने वर्षों का? 14 वर्षों का। तो जो है राम जी का वनवास आप लोगों ने कथा सुनी होगी, लेकिन प्यारे ये पांडवों के वनवास की चर्चा है। राम जी का वनवास कुछ गलीमत, राम जी के वनवास में कहीं तक कुछ लिमिट थी, लेकिन पांडवों के वनवास में इनका वनवास अनलिमिटेड है। जियो वाला सिस्टम है, पहले था अनलिमिटेड, तय कहेगा लिमिटेड। पांडवों का वनवास भी यही हुआ। शर्त ये रखी गई कि पांडव वन को जाएंगे 12 वर्ष के लिए, फिर 1 साल उसमें अज्ञातवास का जोड़ दिया गया। 12 और 1 13, 12 वर्ष पांडव वन में रहेंगे, फिर 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो जब 1 साल का अज्ञातवास होगा तो कौरव पता लगाने जाएंगे। अगर पांडवों का पता कौरव लगा लेंगे तो पांडव 12 वर्ष के लिए फिर वनवास जाएंगे और फिर 1 साल का अज्ञातवास होगा। फिर अगर पता लग गया, कौरव पता लगा लेंगे तो पांडव 12 वर्ष के लिए फिर जाएंगे। अनलिमिटेड हो रहा ना। और अगर पांडव जब 12 वर्ष के लिए जाएंगे, 13वें साल यानी अज्ञातवास वाले सत्र में अगर कौरव पता ना लगा पाए तो हस्तिनापुर की गद्दी पांडवों की हो जाएगी। कौरव भी सहमत हो गए, पांडव भी सहमत हो गए। तो 5 पांडव वन के लिए निकल पड़े। जब 5 पांडव वन के लिए प्रस्थान करते तो साथ में द्रौपदी चल पड़ी। पांडवों ने कहा कि आप यहीं रुको। द्रौपदी बोली नहीं, साथ में चलो। ठीक है, अगर आप चाहती हो तो चलो। द्रौपदी चल तो पड़ी, आंखों में आंसू भर आए, सोचने लगी। एक पति देश विदेश परदेश दिन रात 24 घंटा कमा करके पूर्ति करता है। भाग में पति हैं 5। दूसरी बात, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जिसके हाथ में सारे संसार की डोरी जिसके हाथ में है, सारे संसार की लगाम जिसके हाथ में, वो मेरा भाई है। पति 5 हैं और आज जा कहां रही हूं मैं? वन को। खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, कैसे दिन कटेंगे पता नहीं। आंखों में आंसू भरे आए, चल पड़े पांडव। आगे आगे पांडव, द्रौपदी। जिस समय चले प्यारे, तो 5 पांडवा चले, संग में गई द्रौपदी नारी है। और नैनन में आंसुआ भरी आए, गिरी पड़ी मुसीबत भारी है। नैनन में आंसुआ भरी समस्या भारी है। हर समय समैया सब पर पड़ जाए, समया परे
हरी समय परी गई रामचंद्र की, जब भगवान गए बनवास। हरी समय पड़ गई रामचंद्र पे, जब भगवान गए बनवास। हरी समय पड़ गई राजा नल पे, समय पड़ गई राजा नल, कुटिया लील नवल खावा। अरे समय पड़ गई राजा नल पे, कुटिया लील नवल खार। और समय पड़ गई मोरा ध्वज पे, सुत पे आरा दियो जलाए। समय समैया सब पर पड़ जाए, समय परे न बार। समय समैया सब पर पड़ जाए, और समय परे न बारंबार। अरे वैसे समैया पड़ी द्रौपदी पर, मुख की लाल हलन नहीं जाए। वैसे समय बिल्कुल सेम टू वैसे गाज गिर गई, वैसे समस्या पड़ गई। बताओ जाए कहाँ रही द्रौपदी? पति का साथ निभाऊंगी। अच्छा, किसी चीज को जानना ये है ज्ञान। किसी चीज को जानना ये है ज्ञान, और किसी चीज को मानना, कर दिखाना ये विज्ञान है। पहले दुख है फिर बाद में सुख है, तो आदमी कहा लगा हाँ सही है। लेकिन ये भैया जब दुख पड़ता है तो दुख में निपटना बहुत बड़ी मुसीबत की बात, बड़ी कमाल की बात है। आज द्रौपदी पर ऐसा समय आया, आंखों में आंसू, सोच रही भगवान बताओ। अरे युधिष्ठिर ने देखा, समझाने लगे द्रौपदी बस मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना कोमल है। अरे दुख पड़ना भी जरूरी है। युधिष्ठिर समझा रहे द्रौपदी ये घबराने का समय नहीं है। अरे ये तो अच्छी बात है, जीवन काल में प्यारे दुख पड़ना भी बहुत जरूरी है। रहीमदास जी महाराज ने बड़ा प्यारा सा दोहा लिखा है कि रही मन विपदा है भली, रही मन विपदा है भली, कि जो थोड़े दिन होए और हित अनहित का पता चले, कि जानी पर सब कोई। युधिष्ठिर समझाने लगे द्रौपदी को कि अगर दुख नहीं आएगा तो हमारे अपने लोगों की जांच कैसे हो पाएगी, क्योंकि जब तक दुख नहीं पड़ता तब तक आपके पास अगर कोई समस्या नहीं है तो तमाम लोग पुल बांध देंगे। कोई कभी आवश्यकता पड़े आप हमको याद करो, तुम्हारे लिए हम 12 बजे हाजिर हैं, कोई कहता तुम्हारे लिए जान हाजिर है, कोई कहते तुम्हारे लिए, और याद कर ले तो जान है, जान न मांगो खाली खून मांग लियो। कहते भैया खून को मिल नहीं रहा है और 1 बोतल खून आवश्यकता है, तो कहें भैया सब कुछ मिल जाए लेकिन खून हम पैसा दे दिया भैया, लेकिन हम अपन खून नहीं करवा पे, क्योंकि भाई क्योंकि का मतलब सब लोग समझते हो, क्योंकि माने क्योंकि
तो समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, कोई बात नहीं, मुसीबत में देखो किन किन लोगों की जांच हो जाएगी। द्रौपदी, तुम्हारा धीरज कितना है, तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, तुम्हारे कौन लगे हैं कौन सगे हैं, ये सब जानकारी हो जाएगी, पहचान हो जाएगी इसी दुख में। धीरज धरा मित्र नारी, धीरज धरा मित्र नारी। धीरज धरम मित्र नारी, धीरज धरम मित्र नारी। आपद काल परखी चारी, आपद काल परखी चारी। और ये भैया अनुराग स्टूडियो नेवरा बाजार अयोध्या की पावन धरती से भैया की तरफ से ऑनलाइन 21 मुद्राएं अंशदान भेंट प्राप्त हुआ है। और ये कामापुर की पावन धरती से सानिया यादव, रचना यादव, राधिका यादव, अनमोल यादव, अनुकूल यादव, सबकी तरफ से 11-11 मुद्राएं अंशदान भेंट है। बोलो सच्चे दरबार की जय, यज्ञ भगवान की जय हो। तो प्यारे, समय की महानता आज युधिष्ठिर महाराज समझा रहे हैं द्रौपदी को कि तुम रोए क्यों रही हो। ये सुख दुख तो आते ही रहते हैं, घबराना नहीं है। इसमें किन किन लोगों की पहचान हो जाएगी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की पहचान हो जाएगी। पता चल जाएगा कि हाँ कौन लगा है कौन सगा है। और बाकी तो 12 वर्षों के बाद में वापस आना ही है। फिर तो 12 वर्षों के बाद में वापस तो आना है, क्यों परेशान हो। परेशान नहीं होना चाहिए। तो द्रौपदी का लगे हाँ। अच्छा, जब हाँ किया तो कुछ जो है सबूरी आ गई। अब चल पड़े पांडव, फिर आगे आगे पांडव, पीछे पीछे द्रौपदी। आगे आगे पांडव जा रहे, पीछे पीछे द्रौपदी जा रही। पांचों भैया चलते 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 कहां पहुंच गए, घनघोर जंगल में। जब जंगल में पहुंच गए तो दिन तो गुजर गया, शाम का समय किसी तरह से काट लिया। फिर सवेरे प्रातः मॉर्निंग यानी दूसरे दिन सवेरे का जब वक्त आया तो पांचों पांडव बेचारे इधर उधर। अब हम चाय तो रखी नहीं है, ना नाश्ता है और ना घर है, ना द्वार है और ना कोई व्यवस्था है। अब क्या करे। आदमी फटा पुराना पहन सकता है,
बगैर छत के रह सकता है, लेकिन सोचो कि बगैर अन्न पानी के रह ले तो ये नहीं हो पाएगा। अब पांचों पांडव द्रौपदी बेचारे सब भाई भाई, भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, तो बेचारे पांचों पांडव आपस में सलाह करते हैं। और एक बात बताएं प्यारे, आप कांटन में रह लोगे, प्रदेश में रह लोगे, परिवार में रह लोगे कब? जब तक सुमति है। और जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस विभाग में, जिस देश में, जिस राज्य में अगर सुमति है तो कभी अथाह विपत्ति नहीं पड़ेगी। जिंदगी जो है पहाड़ नहीं मालूम पड़ेगी अगर सुमति है। लिखा भी है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां, जहां कुमति तहां कुमति के नाना, जहां कुमति तहां कुमति के नाना, जहां कुमति तहां कुमति के नाना, जहां कुमति तहां कुमति के नाना। सुमति तहां संपत्ति नाना। पांचों भैया में सुमति है। पांचों भैया एक जगह बात करने लगे, भैया बताओ कैसे क्या हो? तो पांचों पांडवों में राय, पांचों पांडवों में सलाह जुड़ गई, जंगल में चलेंगे और कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। पांचों पांडव चल पड़े साथ में ढूंढने के लिए कंदमूल फल। जब चले हैं कंदमूल के लिए, पांचों भैया जंगल में जा रहे हैं, कुछ मिल जाएगा लेके आएंगे और वही मिल करके जो है हम सब एक जगह बैठ करके खाएंगे। ये सोच करके और ये भैया श्री अभिषेक यादव युवा नेता, इस समाज सेवी भैया हैं, इनके द्वारा 21 मुद्राओं का अंशदान ये ऑनलाइन सादर प्राप्त हुआ है। बोलो कन्हैया लाल की खैर। पांचों पांडव चल पड़े कंदमूल के लिए। तो दिन भरी इत उत पांडव घूमे, कुछ कंदमूल फल लाते हैं। ढूंढ जान के पांचों भैया लाते हैं, द्रौपदी के पास रखते हैं कि द्रौपदी बांट करेगी। और जब बांट होता है तो आधे में 4 भैया खावे और आधा भीम खुद खाते हैं। आधे में 4 भैया, दिन भर तउत पांडव घूमे, जो कंदमूल फल पाते हैं। आधे में 4 भैया खावे और आधा भीम जी खाते। सच्चे दरबार के। दिन भर इत उत पांडव घूमे, कुछ कंदमूल फल लाते हैं और आधे में 4 भैया खाएं, आधा भीम जी खाते हैं।
आधे में 4 भैया खाते हैं और जो आधा बचता है आधा भीम अकेले खाते हैं। क्यों? देखो कुछ लोगों का डोज जो है अधिक रहता है, कुछ लोगों का डोज हाई होता है। जैसे डोज में आप लोग समझ गए, पैग पैग समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कहावत में को हम का 3 सीसी पी ली कोई जान न पाई, 3 सीसी पी ली कोई समझ नहीं पाएगा। अरे तुम्हारा डोज है तो तुम 3 सीसी पी लिया हो भैया। अब जी के डोज 3 सीसी क्या नहीं है, और उका अगर डोज या उका डोज अगर तय है और उका तुम दे दे हो पूरी या का सीसी, तो या का सीसी में नरिया जी अपने घर न पहुंची दूसरे घर में घुस जाई भैया। अब 4 भैया खाते हैं, आधे में 4 भैया खाते हैं और आधे में भीम अकेले खाते हैं। क्यों? भीम के पास में हाथियों के बराबर बल था, 10,000 हाथिन के बराबर जिसके पास बल होगा तो सोचो 10,000 हाथिन के बराबर अगर बल होगा तो कोई खुराक कत्ती होगी। जिधर निकले तिधर कहो अंडी मंडी सब ठंडा जाता के है भैया। खैर विषय ये नहीं है, विषय है भीम रो रहे हैं। कह के नहीं रो रहे, लेकिन उनकी आंखों से आभास हो रहा है कि दुख है। अब आदमी अगर दुखी है, भूखा है, और उसे हाल चाल पूछो और सब बढ़िया है तो कल ही देगा बढ़िया है। वो लाइन भिड़ाएगा, लेकिन लाइन नेटवर्क चाहता पकड़ावे लेकिन नेटवर्क काम नहीं करे। हाँ, बढ़िया है। भीम ही कह के नहीं रो रहे हैं, लेकिन भीम का चेहरा बता रहा 12 बज रहे हैं, हर समय उदास। अरे द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने विचार किया कि मैं कैसी नारी, मैं उनकी कैसी अर्धांगिनी हूं, मेरे सामने मेरा पिया पति तन मन धन पति करतारा, पति पत्नी जीवन आधारा। और बताओ हम कैसी रानी कैसी महारानी जो दुखी है पिया हमारा। खैर जब चले गए पांडव दूसरे दिन भी वहीं पहुंचे, द्रौपदी ने क्या विचार किया? प्यारे एक बात बताएं, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप बड़े मेहनती हैं, कामकाजी हैं, नंबर 2 आप ईमानदार हैं, रोज आपकी तारीफ नहीं होगी, लेकिन उस मोड़ पर आपकी गिनती होगी कि लोग याद करेंगे। अगर जिसके अंदर सतबल है, ईमानदारी है, ब्रह्मचर्य है, समय आने पर उसके मुख से जो भी निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। जिसे पहले सुना होगा कि एक बाबा आए थे, वहां आए थे, बाबा ने कह दिया आग लग जाए तो आग लग गई, ऐसा सुना होगा। जीवन काल में कभी घटना दुर्घटना सुनी होगी। तो पहले के बाबा ऐसे थे जिनके अंदर ब्रह्मचर्य रहता था, तेज रहता था, दूसरे का बुरा नहीं सोचते थे, तब आग लागत रहे। आवाज उकाल चाहे जौन बाबा का है आगे लाग जाए, आगे न लागी बाबा के भले आगे लाग जाए। भाई आजकल के बाबा तमाम बेचारे जेल तूर रहे नहीं तूर रहे। और पहले के बाबा जगजीवन साहब को देखो, धर्म ध्वजा लहरा रही है। बोलो सच्चे दरबार की। इसी प्रकार अगर किसी बहन बिटिया के अंदर उसका अस्तित्व बरकरार है, उसके अंदर पतिव्रत धर्म बरकरार है, समय आने पर कुछ भी कर सकती है। आज द्रौपदी को देखो, धन्य हो गया, समय आ गया, पति चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, और द्रौपदी आसन मार करके बैठ गई और भगवान का ध्यान करती, प्रभु तुमने सब कुछ बना करके बिगाड़ दिया मेरा। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, बना के क्यों बिगाड़ा रे,
क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले वो ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा ओ कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा ओ कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ राह बता जा मितवा रे ओ मितवा। और कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा क्यों बिगड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और ये आदरणीय श्री इसराइल खां जी समाज सेवी हैं, इनकी तरफ से इस धर्म कार्य में आशीर्वाद स्वरूप 101 मुद्राएं अंशदान भेंट है। और ये भैया कहां से यहीं से श्री राम धीरज यादव जी कामापुर से 51 मुद्राएं, श्री राम नरेश यादव कामापुर से 51 मुद्राएं, लाल बहादुर यादव रानीपुर से 51 मुद्राएं, छबलाल प्रजापति नदवारा से 21 मुद्राएं, सुभाष यादव कामापुर से 21 मुद्राएं, दिवाकर यादव कामापुर से 21 मुद्राएं, दिव्यांशु यादव कामापुर से 21 मुद्राएं, दीपिका यादव कामापुर से 11 मुद्राएं और पप्पू यादव कामापुर से 51 मुद्राएं अंशदान भेंट है। श्री राम विजय यादव कामापुर से 21 मुद्राएं अंशदान भेंट है। और ये यादव दूध डेयरी, वाह भाई, प्रोप्राइटर कुलदीप यादव कामापुर से 100 मुद्राएं 101 मुद्राएं अंशदान भेंट धर्म कार्य में। बोलो सच्चे दरबार की। और ये जो है क्या बात है भाई, कुलदीप यादव किधर हो सबको भैया? अच्छा ये बहुत बढ़िया। कुलदीप यादव भैया की तरफ से ऑनलाइन दान 21 रुपीज 21 मुद्राएं अंशदान भेंट हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सब लोग जयकारा बोलने वाले रहा करो, तब अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, परसों अभी गोवर्धन पूजा हुई कल्हियां, और उसके बाद में फिर कृष्ण और रुक्मिणी विवाह महोत्सव, कलेवा, विदाई और परछब और सब हुआ। तो कुछ लोग आज पूछ रहे थे बाबा आज का हुई, तो हम कहना आज कथा हुई, है ना। और उसी प्रकार सब लोग मिले जुले रहेंगे तो आज भी जो है अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन बोले वाले रहे तब। और कल जो है रोज की भांति कल भी
समय अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा। कल 7वां दिवस भी है और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कल का भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहेगा। कल का जो विषय रहेगा, राजा परीक्षित ने भागवत कथा क्यों सुनी, 7 दिन की क्यों सुनी, ये सब विषय बताए जाएंगे। निचोड़ तो लास्ट में ही बताया जाता है। विषय चल रहा था, द्रौपदी आज सोच रही है बना के क्यों बिगाड़ा। बैठ गई, पिया चले गए, 500 पांडव चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। द्रौपदी बैठ गई। देखो, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, समय आपकी तारीफ करेगा। कोई नहीं, जंगल में अकेली 5 पति पास में नहीं, कंदमूल फल लेने चले गए। द्रौपदी बैठी, भास्कर भगवान का ध्यान करने लगी। भास्कर भगवान मीन्स सूर्य नारायण। मंत्र का जाप करते हो, आदित्य विद्महे भास्कर धीमे तन्नो भानु प्रचोदयात्। सूर्य नारायण का ध्यान करने लगी। आरी बैठी आसन मारी रे सूरजन का रही मनाई। मारी बैठी आसन मारी रे सूरजन का रही मनाई। सहाय रे, अरे सुरजा हो सहाय रे, मेरे बुद्धि गई चकराई। द्रौपदी बैठी सूर्य भगवान को मना रही है। जैसे सूर्य भगवान का ध्यान किया, जैसे सूर्य भगवान का ध्यान किया तो सूर्य भगवान द्रौपदी के सम्मुख प्रकट हो गए। बेटी, तुमने मुझे याद किया है। सरकार, याद किया है। बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या मुसीबत है। अरे द्रौपदी बोली, मुसीबत तो बड़े बड़े आंसू वाला रोवे पांचाली। बड़े बड़े आंसू वाला रोवे पांचाली। अरे बड़े बड़े आंसू वाला रोवे पांचाली। बाबा गई गजब अंधेरी पाती। द्रौपदी हाथ जोड़ करके सारा दुख रोने लगी। बाबा, दुख इस बात का है, जिस नारी का पति उसके सामने दुखी हो, धिक्कार है उसका जीना। लक्ष्मी क्यों कहा गया है नारी को? बहन बिटिया को लक्ष्मी का दर्जा क्यों दिया गया है प्यारे? जिस माँ का बेटा उसके सामने अगर भूखा हो, उस मैया पर दोष लगता है। जिस देवी सतवंती नारी का पिया उसके सामने दुखी हो, दोष लगता है। इसलिए बाबा, एक कैसे मेरा दोष बचे,
कोई उपाय बताओ। देखो पांचों पतियों को पता नहीं है, लेकिन द्रौपदी बेचारी मदद कर रही है। घर में बहन बिटिया लोगों को लक्ष्मी का दर्जा क्यों दिया गया? हम आप प्यारे नहीं समझ पाएंगे, चाहे जिस परिवार को हो, चाहे जिस कुल की हो, चाहे जिस कास्ट की बहन बिटिया हो, हम आप नहीं समझ पाएंगे। आज कह दे कि दाल नहीं है और आप नहीं लेकर के आए, लेकिन घर में दाल फिर भी बन जाएगी। एक पैसा नहीं होगा, दर्द मुसीबत अगर कोई आ जाए, पैसा एक नहीं, लेकिन अगर कहीं जब सारे रास्ते मुड़ जाते हैं, तब घर पे कौन मदद करता है? घर वाले। कुछ लोग कहते हैं मेहरबा होते हैं चुट्टी 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 नहीं होते हैं, मनाई चट्टा होते हैं। जय है तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कहो सब गंवाए बैठ जाए। उस समय ये में घर माताएं जो है चुट्टी नहीं होती हैं, माताओं को समझो ग्रामीण बैंक। जब कहीं नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ सहारा जरूर मिलेगा। इसीलिए लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, समय की महानता। लेकिन आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ हो, इसीलिए लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ऐसा है या नहीं है? अम्मा बेटिया लोग या तो कहा करो हाँ, या तो कहा करो हाँ, या तो इतना कर दिन करो, या तो इतना कर दिन करो। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? कहती हाँ बात तो सही है, लेकिन सब या कहते इनकी होती नहीं है। हाँ बाजी बाजी सरिहन चुट्टी होती है भैया। बाजी बाजी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन लक्ष्मी जैसे भाव होने चाहिए, लक्ष्मी जैसे भाव होने चाहिए। बाजी बाजी तो कहा बनावे पनीर बढ़िया पीस काट के और ऑयल तेल में जैसे फ्राई और करके बढ़िया अगर बनाई, और जैसे खुशबू बढ़िया आई, अब पट दे तुरंत कटोरी में निकाली ने, और तुरंत निकाल चम्मच अवे हाँ। अब कोई देख ली जाए कि यूं का छिछाला दरुमा बनाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, इससे गड़बड़ सड़बड़। कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं, ऐसे चेक होता है। कहीं चेक कर रहे हैं ना, और वहां चेक नहीं हो रहा है, वहां सोच लो खलियावा जा रहा है। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बनाने वाला लगा देगा, भोजन में छूत लग जाएगी, बरकत नहीं होगी। पहले ऐसा होता था, मैया लोग चौका में भोजन बनाती थी, वहां पर भले चौका लगता था, लेकिन किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो सकती थी, चौका में कोई खा नहीं सकता था। 4 जने भोजन बनता था, अगर कोई आ जाए, एक आदमी बढ़ भी जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, 5 लोग आ जाए, 4 लोग का भोजन बना हो, 4 लोग का भोजन बने, 1 लोग और आ जाए, तो उसी में 4 लोग के भोजन में 5वां भी खा लेता था। अम्मा गलत कह रहे? लेकिन आजकल अगर 4 लोग का भोजन बना है और बढ़िया अगर तड़का वड़का लाग गा, तो सोच लो जो बाद खाई वो भूखा रह जाए। हाँ, क्योंकि बनावे वाले जैसे मंड मिली, खुशबू मिली, आधा वैसे निपटाई दी। लेकिन खैर इधर कोई नहीं है, ये राम जन्मभूमि है, अयोध्या क्षेत्र है। हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम परमानंदम। ये मैं क्या देख रहा हूं? यहां ऐसा कहां होता है? ऐसा तो होता है 12 में हुआ, ऐसा होता है हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर। यहां तो राम जन्मभूमि है, श्याम जन्मभूमि है, यहां ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं होता। आज द्रौपदी को देखो अपना सतबल दांव पे लगा दिया, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? देखो अगर आपके लिए कोई दूसरा मन्नत मांग दे, तो 99% आप ये मानो कि पूर्ति तय है। किसी के लिए अगर कोई दूसरा मन्नत मांग दे, हाँ, द्रौपदी ने किसके लिए मांगा है? पतियों के लिए। कष्ट के लिए खेद है। बोलो सच्चे दरबार की।
जो है हाँ सब बोलो सच्चे दरबार की यज्ञ भगवान की। द्रौपदी ने किसके लिए मांगा है? अपने लिए नहीं मांगा, पतियों के लिए मांगा है। सूर्य भगवान प्रसन्न भये और सूर्य भगवान ने बस ऐसे हाथ जो है, सूर्य भगवान ने ऐसे हाथ फैला दिया आगे और ऐसे हाथ फैलाया और जैसे हाथ फैलाया बस तुरंत हाथ में एक बर्तन आ गया, एक बर्तन आ गया। सूर्य भगवान ने उस पात्र को द्रौपदी को दे दिया। पात्र में उस बर्तन, ले बेटी, इस बर्तन का नाम है अक्षय पात्र। एक काम करना, रोज हर रोज प्रतिदिन सुबह उठना, क्या करना? अरे सूर्य भगवान ने बतलाया द्रौपदी को कि द्रौपदी एक काम करना, रोज सुबह तुम उठना और इस बर्तन को किस प्रकार से इसका प्रयोग करना। ए बेटी, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया। आचार से दिया ना बुझायो मोरी बिटिया, आचार से दिया ना बुझायो मोरी बिटिया, आचार से दिया ना बुझायो मोरी बिटिया, आचार से दिया ना बुझायो मोरी बिटिया। सासू जी के 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साफ सफाई करना। करना क्या क्या? झाड़ू या मुहारू बेटी चौका लगाना, झाड़ू या मुहारू बबली चौका लगाना, चौका लगाना, झाड़ू मुहारू बेटी चौका लगाना, झाड़ू या मुहारू बबली चौका लगाना। अक्षय पात्र लेके मैं आयो मोरी बिटिया, अक्षय पात्र लेके मैं आयो मोरी बिटिया, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया, 4 बजे मुर्गा बोले उठ मोरी बिटिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, झाड़ू बहारू कर देना, जल छिड़क देना, वहीं पर आकर के पात्र रख देना, आप रूपी भोजन तैयार हो जाएगा। कितने लोगों का?
1 2 3 चवन्नी गिरी। एक से लेकर के अनेक तक आ जाएं, एक से लेकर के अनेक तक आ जाएं और भोजन चलता रहेगा, कम नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, का करे है तना बोझे बोझ कटी हो कटी जी बिगहा भरे का काल फिर जवाब दे तो। हाँ, और जब समय कथा न हो तब तक ना जनरेटर वाले और बाजू वाले सब कोई सही वही करना करो, काल फिर देखा जाए। नहीं हाँ सत्तारे महात्मा जी जैसे जाते हैं, अगर प्रसन्न हो गए तो जाते जाते अगर प्रसन्न हो गए तो वरदान दे देते हैं, और अगर जाते जाते नाराज हो गए, जैसे पहुंचेगा नाराज, जैसे पहुंचेगा जैसे प्रसन्न, अगर प्रसन्न है तो वरदान और नाराज है तो श्राप दे देंगे। ऐसे महात्मा, और महात्मा का नाम क्या है? महात्मा का नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्योधन ने तब निज घरे आप, अपने घर पर भैया, अपने घर पर जो है महात्मा को बुलवा लिया, तो निज घरे आप दुर्वासा को बुलाए ले। अरे निज घरे आप दुर्वासा को बुलाए ले, और भोजनी कराटे सब हाल बतायो है। निज घरे आप दुर्वासा को बुलाए ले, भोजन कराटे सब हाल बताए दो। बाबा प्रसन्न हो गए। ओ बच्चा मांगो वरदान, तो कहा ला सुनो वरदान क्या मांग रहे हैं? जो है दुर्योधन वरदान क्या मांग रहा है? बाबा मेरा वरदान यही है, आप पांडवों के पास जाइए और एक खुराक भोजन कर लीजिए, बस यही मेरा वरदान है। लेकिन आप जाएंगे कब? जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, इंड में आप जाएंगे, लास्ट में। सोच लिया द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, भोजन बचेगा नहीं, बाबा जाएंगे, भोजन नहीं पाएंगे तो श्राप दे देंगे, बस मंगल हो जाएगा। बुद्ध विचार किया और क्या मांगा? दुर्योधन कह रहा है, अरे निज घरे आप दुर्वासा को बुलाए ले, भोजन कराए के सब हाल बताए दो। निज घरे आप दुर्वासा को बुलाए ले, भोजनी कराए के सब हाल। निज घरे आप दुर्वासा को बुलाए ले, भोजनी कराए के सब हाल बताए। और धन्य दौलत नहीं चाहेगा छो बाबा, हमें पांडवन के दिन भोजन खाए ले हो। और ये भैया कामापुर की पावन धरती से भैया अनुरुद्ध यादव जी के द्वारा इस धर्म कार्य में 51 रुपीज, धर्म कार्य में 51 मुद्राओं का ऑनलाइन दान सादर प्राप्त हुआ है। और भैया महादेव जी, ये दुकान वाले भैया हैं, इनकी तरफ से हमारी पूरी टीम के लिए 21 मुद्राएं, यानी कि 105 रुपए। लो हौसला मनोबल बढ़ाने हैं तो आशीर्वाद स्वरूप अंशदान भेंट हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सब कोई चाहे ऑनलाइन मतलब वो 50 या चाहे 25 से दे दो, लेकिन चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लियो। हाँ, एक लोग सब्सक्राइब करते तो हमका 100 मिलते।
सही बात बता रहे हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा कमेंट में लिख दो कामापुर से, बस बोलो सच्चे दरबार की। सबका कम मिलत हो लेकिन हम काते मिलत है। लोग बताते नहीं है, चैनल से बहुत लाभ है। हमने एक प्लाट लिया है भैया इसी चैनल की कमाई से। लोग बताते नहीं, हम बताते, हम छुपाते नहीं, लोग बताते नहीं। लखनऊ में टेढ़ी पुलिया के पास में जो है सिटी क्लब के बिल्कुल जस्ट साइड में यूट्यूब की कमाई से इतना इससे लाभ है। लोग बताते नहीं, हम बता देते हैं। एक सब्सक्राइबर 100, और अगर कमेंट कर दे तो 150, अगर लाइक कर दे तो 250। एक एक दिन में 50-50 हजार रुपए आ जाता हमारे चैनल से। हमारा आता कोई आवा चाहे ना हो, और जी की खुशी हो हम माने, ना खुशी हो ना माने भाई, है ना। हम किसी से बात भी नहीं करते चैनल विषय में, ये सब अपने लोग है तो हम बता दिया। बाकी जितने लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं सबकी राधे राधे, जय गोपाल की, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। खैर लोग बतावत ने हम बता दिया का हम दो ही लोग गए थे, हम हमारे भैया। खैर सब कामापुर वाले जानेंगे समय की महानता प्यारे। तो विशेषता आज द्रौपदी, देखो कुछ बातें हंसने के लिए प्यारे कही जाती है ना, समय की महानता। अब जब जो है दुर्योधन ने बता दिया तो महात्मा चल पड़े और गए वहां पर कि द्रौपदी जब भोजन कर लेना, और तब तक ऋषभ गए आई है द्रौपदी जब भोजन। वो द्रौपदी जब भोजन कर लीना, तब तक ऋषभ गए आई, तब तक ऋषभ गए आई। और द्रौपदी ने देखा, हाथ जोड़ करके परिणाम किया पंचाली ने, परिणाम किया पंचाली ने, और आसन दीप लगाई है। द्रौपदी ने जैसे देखा प्रसन्न हो गई। बड़ी भाग जो हमारे दरवाजे पर संत पधारे, देखा हमारे यहाँ महात्मा पधारे, गदगद हो गया हृदय द्रौपदी का। वाह, सोचने लगी अरे खुल गए भाग्य हमारे, अरे खुल गए भाग्य हमारे, महाराज पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, महाराज पधारे। खुल के भाग्य हमारे, महाराज पधारे। खुल के भाग्य हमारे, महाराज पधारे। द्रौपदी सोच रही है, अरे सूरज चंदा संग हमारे, सूरज चंदा हमें हूँ नहीं के तारे, महाराज पधारे। हम नहीं के तारे, महाराज पधारे। खुल के भाग्य हमारे, महाराज पधारे।
सच्चे दरबार की जय हो। और ये माधव कुमार यादव, इनकी तरफ से 1 रुपीज ऑनलाइन दान आवीज। बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई दान दान है। समय की महानता। द्रौपदी के दरबार पर ज्यों ही महात्मा पहुंचे, अरे द्रौपदी ने देखा, खुश हो गई कि द्रौपदी जब भोजन कर लेना तब तक ऋषवर गए आए और प्रणाम किया, पंचाले ने और आसन देने लगाए हैं। खुश हो गई, बड़ी भाग्य संत पधारे। बैठो महात्मा जी, बड़ी भाग्य जो आप आए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ना, हम बैठने नहीं आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, सुनो बेटी, हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए। इतना कह करके दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। द्रौपदी सोचने लगी और महात्मा ने कह दिया कि भोजन, महात्मा ने कह दिया कि मज्जन करे हम वापस आवे और वापस आए के भोग लगावे, स्नान करके आऊंगा भोजन पाऊंगा। चले गए स्नान करने। द्रौपदी सोचती भगवान कोई व्यवस्था नहीं, कैसे क्या होगा। तो द्रौपदी ने बहुत विचार किया, भगवान कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण को जब याद किया, भगवान कृष्ण आए। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया। जिस समय प्रभु आए तो आकर के लाए कुछ नहीं, द्रौपदी से आकर के मेरे भगवान खुद कहने लगे। क्या बोले हैं भगवान कि मोहे लगी रही भारी भूख, खिलाए जो भोजन सुन मरी बहना। मामा, नाना, नानी, बुआ, दीदी, इन स्थानों पर अगर व्यक्ति पहुंचता है तो संकोच नहीं करता है। बहन के वहां पहुंच जाओ, बहन चाय बनाने के लिए चले तो भैया कह सकता है कि सुनो बहनी, चाय ना बनाओ, हम न्योता बांट रहे हैं, निमंत्रण बांट रहे हैं, सब कहूँ चाय पी रहे हैं, एक आ करो, अगर कुछ भोजन रखा हो तो लाओ खा ली, के बाद हम फिर चल ले। लोग कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। अगर भैया आता तो बहन से बोल सकता, नहीं बोल सकता है, संकोच नहीं लगेगा। इसी प्रकार बुआ के यहाँ, फूफू, बुआ के वहां जब जाते हैं तो वहां भी अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। और नानी, ननिहाल बच्चा जाता है, ननिहाल जब नाते जाता हो, चाहे बच्चा हो चाहे अच्छा हो, है ना, तो अगर ननिहाल जाएगा तो वहां भी कह लेगा। भगवान आए हैं बहन के पास में, द्रौपदी भगवान की मुंह बोली बहन है, तो भगवान ने कह दिया हमें भूख लगी। और भूख कैसी है कि मोहे लगी रही भारी भूख, खिलाए दो खाना। मोहे लगी रही भारी भूख, खिलाए दो खाना। भूख डुप्लीकेट वाली नहीं, बनावटी भूख नहीं है। अरे बिन भोजन मेरी बहन, बिन भोजन मेरी बहन, जाई रे निकले मर प्राणा। बिन भोजन जाई रे बिन भोजन। सच्चे दरबार के। द्रौपदी दुखी हो गई, कहने लगी भैया मैंने तो सोचा था भैया आएगा कुछ मदद करेगा, लेकिन भैया है
जिसके लिए मैंने बुलाया था वो सब उल्टा पुल्टा हो रहा। भोजन तो था नहीं, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया था, और भोजन सिद्ध भी नहीं हो सकता है। कल सुबह में भोजन सिद्ध हो पाएगा, और महात्मा आएंगे, भोजन नहीं पाएंगे तो श्राप दे देंगे। और श्राप ऐसी बूटी है, श्राप ऐसा भाव है, बगैर असर किए तोड़ नहीं है। गौतम ऋषि महाराज ने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, कथा सुनी होगी आप लोगों ने, कि जा अहिल्ये पत्थर हो जा। तो गौतम ऋषि महाराज की पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई, नहीं हो गई। श्राप कभी कट नहीं हो सकती, चाहे श्राप तब वाली होए और चाहे श्राप बोले वाले रहा हो, चाहे श्राप तब वाली हो चाहे श्राप अब वाली हो। अगर आदमी लगाए है 2 पैग, अगर 2 पैग लगाए है श्राप कमा, अगर श्राप का असर है तो बातें करे लगे तो कहा पूरा जिला फांक जाए को यो न जाना, यो न जाना, दिन भर गोली चलेगी, चली गोली कोई न बोली, और जब दारू उतर जाए तो सार खुद न बोली। हाँ, उसे कह दो कहे हो कहाँ गोली रखी है, तो कह दिया नशे में रहन है नहीं। श्राप असर जरूर दिखाएगी। आज द्रौपदी कह रही भैया कहीं महात्मा श्राप न दे दे, यही डर था। और आज भैया कह रहे हो कि भूख लगी। भगवान ने कहा हम मानेंगे नहीं, ज्यादा ना मिले अत्ता ना मिले, अत्ता दे दो हैं। भाई कुछ जो है कहते मान का पान बहुत होता है, कुछ जरा सा भोजन मिल जाए, जरा सा भी मिल जाए तो कहा लग जराई वाला हुआ पर हो। जहां पर भोजन सिद्ध होता है, बर्तन रखे हैं, आज द्रौपदी लेकर के भगवान को पहुंच गई। तो जब अम्मा लोग भोजन बनाते हैं, बाजी बाजी जनी भोजन बनाते हैं, तो कहा हुआ तन कौन ना मिले, है ना। जब चावल बनाते हैं, जब डाल के कलछी है उसमें चलौती है नहीं, और बाजी बाजी बनावे भोजन, तो कहा इधर उधर इतना परा है कि पता चल जाए कि यहाँ सब बैलिन के काम आए। हिया कोई नहीं, लेकिन कहूँ कहूँ ऐसा है सब्जी फबजी हो जाए, है ना। और जो जरा सा है ना, तो कहा जरा सा उधर परा हो, बड़ा सा उधर परा हो। भगवान आए, बोले भोजन तो है। द्रौपदी बोली नीचे पड़ा। रे भगवान ने कहा नीचे पड़ा तो क्या हुआ, है तो भोजन, कोई इसमें कीड़े थोड़ी न पड़े हैं, भोजन है, गिर गया तो क्या हुआ। इसी के लिए लोग देश विदेश चले जाते हैं, कोई बात नहीं। बड़े आदर के साथ में जूठन। मेरे भगवान ने तो द्रौपदी के चप्पल भी हाथ में उठाए। जिस समय पांडवों की जो है जो महाभारत चल रहा था, तंबू लगे थे, तो कहने का मतलब समय की महानता। भगवान ने कहा मान का पान है, सम्मान बहुत बड़ी चीज है, आदर की मकुनी भली, जो परसे चितलाए और परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। अगर आदमी आपको स्नेह से लौ से खिला रहा है तो नमक रोटी भी आपके लिए सम्मोहन है। लेकिन अगर आदमी के अंदर ज्यादा जो है भाव नहीं है, तो आपको बढ़िया घी चुपड़ी लेके आवे और रख दे थाली, ले खाए ले, तो आदमी है सोचे कि यार कैसे खाएंगे। और बढ़िया नमक रोटी हो, और जो है जमीन में धूल मिट्टी में अगर चद्दर डाल दी जाए और बेर बेर उसी चद्दर को झाड़ पूछ दिया जाए, अरे भैया बैठो, भैया भैया भाई झोप, भैया टूट फूट झोपड़िया है भैया, अब यहाँ नमक रोटी है, तो आदमी लव से खा लेगा। मेरे भगवान ने लव से पान किया। मामा माहिल वाली कथा ध्यान दो आप लोग। भगवान ने ध्यान किया, दुई शीत मुंह में डारे। भाई कबो कबो भोजन ज्यादा तो पानी कम। भाई जहां पर लोग जो है बफर सिस्टम होता है, आइसक्रीमों खाए कहे और काला जामो खाए कहे और छेनो खाए कहे और पनीर तो खाए कहे और रैतो खाना है और पापड़ो खाना कहूँ। अगर कहूँ जो आम के खटाई बने तो का कहते हैं, हाँ अचार नहीं,
वो जो लाल लाल बनत गुड़ उड़ारी गलक्का, अगर देख गए गलक्का तो कहो का लेके जा गलक्का, गलक्का तो छोड़वे नहीं करी है। कहूँ कहूँ तो पानी का हम पी हैं, तो कहे पानी बाद में पी लेंगे। कभी कभी भोजन ज्यादा पानी कम, और कभी कभी भोजन कम पानी ज्यादा। भगवान ने याद किया, दुई शीत मुंह में रखे और लगे पीने। जब लगे पीने तो भगवान ने ध्यान कर लिया कि पानी पिए हम और पानी जाए दुर्वासा ऋषि प्याटम। पानी पिए हम और पेट दुर्वासा ऋषि के डम हो जाए। तो यही हुआ। क्या ऐसा हो सकता है भला? हाँ, हम आप बैठे, ये भी भगवान का एक खेल तमाशा है। बस उस बाजीगर का डमरू बजा और हम सब खेल तमाशा में, हम सब खेल तमाशा कर रहे हैं। भजन सुना होगा, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हम सब मिट्टी के खिलौना है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने शुरू कर दिया पानी पीना, लगे पानी पीने। इधर भगवान पानी पीने लगे और उधर दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, लेकिन उनका पेट डम होने लगा। अब दुर्वासा ऋषि सोच रहे हम जाएगा तो भोजन काहे खाएगा, तो भोजन नहीं खाएगा तो द्रौपदी श्राप न दे दे। ले, द्रौपदी डरती थी बाबा ना श्राप दे दे, बाबा डर रहे द्रौपदी ना श्राप दे दे। बाबा डर के मारे चले गए और आराम से द्रौपदी का कार्य सफल हो गया। समय की महानता, 12 बरस बीत गए। अब चले हैं कौरवा ढूंढने के लिए। पांडवों ने विचार किया कि हम कहां लुके, कहां छुपे, जो ये लोग हमको ढूंढ न पावे। कुछ दूर आगे को बढ़े, तब तक पूज्य व्यास जी महाराज मिल गए। व्यास जी कौन है? व्यास जी भागवतकार हैं। व्यास जी मिल गए, ये रिश्ते में पांडवों के बाबा लगते हैं। तो व्यास जी महाराज ने पांडवों से कहा कि तुम एक काम करो, तुम सब जाओ और भेष बदल करके राजा विराट के यहाँ नौकरी करो, कौरव ढूंढ नहीं पाएंगे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने मना कर दिया, हैं हम नौकरी करें? ऐसा नहीं होगा। बाबा का अलग होगा, क्योंकि समय के हिसाब से झुकना भी चाहिए। तुम्हारा समय चल रहा, जिसने समय को पहचान लिया उसका कभी बुरा नहीं होगा। आंधी तूफान आते हैं, जो पेड़ पौधे लगे समय को पहचान जाते, झुक जाते, आंधी निकल जाते, वो फिर सीध हो जाते। और जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, उनकी साख फट करके अलग लग जाती, गिर जाती, जुड़ती नहीं। पांडवों, झुकना सीखो। पांडवों ने कर दिया यस, और व्यास जी ने कह दिया बस। पांडव आगे को बढ़े, भेष बदल लिया। पांचों पांडवों ने भेष बदला। बदल के राजा विराट घर पहुंचे जाए, लग गई ड्यूटी अब पांडव के। देखो समय रहो करवाए, हाथ जोड़ के पांडा बोले, राजा खता माफ हो जाए, नाम सुना है 10 दिशा में। काशी गई द्वार पर आए, हम हैं
रसोई का काम करेंगे। युधिष्ठिर देह सलाह बनाए भीम रसोईया का काम करेंगे। युधिष्ठिर देह लगन विचार भीम रसोईया का काम करेंगे। सलाह बताए पांच पांडवा भेष बदल के मन की वाणी रहे सुनाए। लग गई ड्यूटी अब पांडवों के बेहोश में रहा करवाए। लग गई ड्यूटी है पांडन की। युधिष्ठिर देह सलाह बताई। युधिष्ठिर देह सलाह बताई। बोलो सच्चे दरबार के ढूंढने के लिए निकले। पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ रहने लगे। युधिष्ठिर कौरवा ढूंढने के लिए निकले, पता नहीं लगा पाए। भेष बदल करके पांचों पांडवों ने राजा विराट के यहाँ अपना समय 1 बरस का काट लिया। ये कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। 101 मुद्राएं आकाश यादव ग्राम भैंसौली से, 101 मुद्राएं आकाश यादव ग्राम भैंसौली से, 21 मुद्राएं सदाराम यादव कामापुर से, 51 मुद्राएं पिंटू यादव पूरे काजी से, 51 मुद्राएं श्री नंद किशोर यादव पूरे काजी से, 21 मुद्राएं श्री राम बहादुर यादव पूरे काजी से, 101 मुद्राएं श्री जगन्नाथ ये कामापुर से, 51 मुद्राएं श्री राम लखन यादव होलूपुर से, 21 मुद्राएं श्री राम लखन रावत कामापुर से, 21 मुद्राएं अभिषेक यादव युवा नेता भैया जी कामापुर से हैं, 51 मुद्राएं श्री मायाराम यादव कामापुर से, 51 मुद्राएं अनीता यादव लखनऊ से, 21 मुद्राएं राम सजीवन यादव कामापुर से, 51 मुद्राएं वासुदेव यादव रानेपुर से, 10 मुद्राएं अनुज आशुतोष यादव कामापुर से। धर्म कार्य में सबका अंशदान भेंट है। सुभी यादव 51 मुद्राएं और सुभी यादव की माता जी इनकी मम्मी द्वारा 51 मुद्राएं अंशदान भेंट। बोलो सच्चे दरबार की। तो उनका जंगल में भी मंगल हुआ। राजा विराट के यहाँ नौकरी करके 1 साल अज्ञातवास निपटा दिया 1 साल का। और उसके बाद वहां पर एक घटना घट गई। राजा विराट का साला कीचक आया। कीचक ने
पांडवों के साथ में थोड़ा सा धोखा किया तो पांडवों के द्वारा कीचक भी मारा गया। तदोपरांत वहां से 5 पांडव लौटे हैं 13 वर्ष पूरे करके आए हैं। बने राजा है, बने राजा बनी महारानी, चमके गई राजधानी। 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 मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवनिया मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हुई हरण महामय धारा, हुई हरण महामय धारा। राजा हाय बने राजा बनी महारानी, चमके गए राजधानी। हुई बने राजा बनी राजधानी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तो प्यारे, इस प्रकार से वो सारा दुख कट गया। पांडव आए, हस्तिनापुर के पीठाधीश बन गए, बने राजा, और द्रौपदी बनी महारानी। ये द्रौपदी का सतबल था। ये द्रौपदी के सतबल का कमाल है, इसीलिए लिखा है कि नारे चाहे पति संग जरे, अरे नारे चाहे पति संग जरे। हाँ, नारी चाहे पति संग जरे, अरे नारी चाहे पिया संग जरे, पति संग जरे पिया संग। अरे नारी चाहे तो कलंक लगावे, करे धरन धरन। अरे नारी चाहे घर स्वर्ग गावे,
मान रखे पति मान पिया मान हरि नारी चाहे अपमान करावे। सच्चे दरबार के जय हो, यज्ञ भगवान के जय हो। नार चाहे पिया मान रखे, नार चाहे अपमान करावे। परिवार में बड़ी, जिस परिवार में सुमति है वही जगह प्यारे जो है स्वर्ग है। हम हो या आप हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना। बोलो सच्चे दरबार की जय। कुछ दान दाताओं के नाम इस प्रकार हैं। भैया राकेश कुमार जी कामापुर की पावन धरती से 21 मुद्राएं। भैया श्री अभिषेक यादव कामापुर की पावन धरती से 21 मुद्राएं। और भैया अनुराग स्टूडियो नेवरा बाजार से 21 मुद्राएं। इस सबकी तरफ से ऑनलाइन दान सादर भेंट प्राप्त हुआ है। और जो है ये क्या करेंगे, एक छोटा सा भजन फिर आरती होगी, क्योंकि लेल का डिब्बा खाली है छुट्टी होने बदल। और ये महादेव दुकान वाले 21 मुद्रा सबके लिए दान प्राप्त हुआ है। एक 105 वाला को है अशोक यादव कामापुर से भैया की तरफ से 105 मुद्रांश दान ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। विजय ये ननकू रावत कामापुर से 21 मुद्राएं। विनय रावत कामापुर से 21 मुद्राएं। आदर्श यादव कामापुर से 51 मुद्राएं। आंचल यादव कामापुर से 51 मुद्राएं अंश दान भेंट है। सुरेंद्र यादव पूरे काजी से 101 मुद्राएं धर्मकार में अंश दान भेंट हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की। और ये श्री दीप चंद्र यादव प्रधान जी होलूपुर से, इनकी गाढ़ी कमाई इस धर्मकार में आशीर्वाद स्वरूप 201 मुद्राएं। श्री रामचंद्र यादव जी कामापुर से 101 मुद्राएं। श्री तिलक राम यादव पूरे शिवदयाल से 51 मुद्राएं। अवधेश प्रताप सिंह मस्तापुर सरैया से 51 मुद्राएं। सरैया उमा है यार, तुम लिखिए इमा रहो, चलो सब समझे हैं। 51 मुद्राएं तिलक राम यादव पूरे शिवदयाल सरैया से। और श्री अवधेश प्रताप सिंह जी मस्तापुर से 51 मुद्राएं। नंदी उर्फ आनंद रावत कामापुर से 51 मुद्राएं धर्मकार में अंश दान बैठे। बोलो सच्चे दरबार की, यज्ञ भगवान की जय। आओ दो बार हम आप सभी लोग मिल करके एक छोटा सा पद भजन है, तदुपरांत आरती होगी। और तब तक भाई अच्छी बात है आरती बनाई जाए। भैया श्री अजय यादव जी भैया के द्वारा कामापुर की पावन धरती से हमारे पूरे स्टाफ के लिए 21 मुद्राएं अंशदान भेंट प्राप्त हुआ है। और 101 मुद्राएं इस दास का लौ हौसला बढ़ाने के लिए भैया की तरफ से अंशदान भेंट प्राप्त हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की। ये छोटा सा भगवान का भैया का भजन है। माता यशोदा से भगवान कृष्ण रूठ जाते हैं,
उसी समय का लिखा हुआ है कि एक दिवस जसुदा के ललनवा, एक दिवस जसुदा के ललनवा, चली गए अंगनैया मैया। अरे तब लग तुम्हारे गोदे नहीं हो जब लन देवो जो मैया मैया, तब लग तुम्हारी गोद नहीं हो जब लन देवो जो मैया। अरे एक दिवस यशोदा के एक दिवस यशोदा के आंगन मछली पड़ी अंगनैया हो भैया, तब लग तुम्हारी गोद नहीं हो तब लग देव भैया, तब लग गोद नहीं हो। और भगवान कृष्ण रूठ गए माता यशोदा से। और विषय समय कब का है? ये समय कब का है? आहा, रामा कतिकी के नीरे चंद्रमा कान्हैया देखे, राम कान्हैया देखे रावायो। रामा कतिकी के नीरे चंद्रमा कान्हैया देखे, राम कान्हैया देखे रावायो। मछली पर है मांगा नैया जो नैया हमका, लिया भाई चंद्रमा हमका लिया भाई। मछली पड़े हैया नैया जो धैया हमका, ले भाई जो धैया ले भाई। ठुमकी ठुमकी कान्हा राम चंद्रमा हमको, लिया भाई चंद्रमा हमको लिया भाई हो। रामा कुंडली ठुमकी अंगुरी पकड़ी के बा राम चंद्रमा हमको, लिया भाई चंद्रमा हमको ले भाई हो। मैया परेशान हो गई चंद्रमा। अगर कोई सुरख की तुरई मांगे लाने वाली है भला। मैया कहती कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं कान्हा, तुम चुप हो जाओ। और भैया के लिए चिज्जी रामा जय हो रामा झौवा भाई लाई लाई के देवी भैया कान्हैया नहीं, मानई कान्हैया नहीं लेवा नहीं हो। रामा लाई लाई भैया कान्हैया चक्षु सूर्य जात श्रोता दायु प्राणस्य मुखाद् विघ्न अजायतः। श्री राधे श्याम।
अरे यार तिले कर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। अरे मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वो धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, कर धन होता तो धन लेकर दरबारी आपके आता, होता तो प्रेम सहित गुण गाने आपके गाता, गुण गाने आपके दाता हो गुणगानी आपके दाता। और सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा, सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, ना तेरी माया बाबा, ना तेरी माया। वो नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया बाबा, ना कोई भी माया बाबा, ना कोई भी माया। वो आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया बाबा, हीन भाव से आया भोला, हीन भाव से आया। वो मन मंदिर में दर्शन देकर पुकार भोले बाबा, मन मंदिर में दर्शन देकर पुकार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। अरे मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। वो जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू बाबा, मैं कुछ भी ना जानो भोला, मैं कुछ भी ना जानो बाबा, मैं कुछ भी ना जानो। हरिदास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानो बाबा, बस इतना ही मानो भोला, बस इतना ही मानो। वो तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा, तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय लोधेश्वराय, जय लोधेश्वराय, जय लोधेश्वराय। जय लोधेश्वराय। वो धूप दीप ने देते आरती भोग भाव से लाया बाबा, भोग भाव से लाया भोला, भोग भाव से लाया बाबा, भोग भाव से लाया। वो भक्ति देकर निर्मल कर दो ये पापी की काया बाबा, ये पापी की काया भोला, ये पापी की काया। अपने भक्तों को देना हरदम प्यार भोले बाबा, अपने भक्तों को देना प्यार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ
प्रदीप की आरती उतारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव सर्वमदेव नीलांबुजय श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं प्राणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतीक्षायां पदे पदे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री हो, कामाख्या मैया की जय हो, अयोध्या धाम की श्री राम जन्मभूमि की श्री बालाजी सरकार की जय हो। उमापति हर 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 महादेव।